फ्रंट पोस्ट को दबा करके हत्या कर दिया गया है और हत्या करने के बाद इनके घर के आगे जो है दरवाजे पर फेंक दिया गया था। देखिए परिवार की क्या स्थिति बन गई है। अभी हम पहुंच चुके हैं मधुबनी जिला के सकरी थाना अंतर्गत सोहराई गांव में। सभी के आंखों में आप आंसू देखते हैं। केना घटना भेली है? हम 4 बजे भोर में उठली ने लेटरिन काल भोर में। अच्छा यहाँ पर देखली पड़ल अच्छा देखली तो मुँह पकड़ के ना उठे छी तो लारू पातू भेल 2 बेर बजल हम कहली चलू अंगना चलू तेना मुड़ी झुले रात में अहाँ सब लग नहीं रहे की? और मेला देखे ला चल रहे प्रबोध राम से आ मोहन राम से भेले बोला बोली। कखन भेले? 8 बजे दिन में कल के मोहन राम की हमको देखबे ओकरा तब मारबे हम के मोहन राम कहलक है? हाँ मोहन ककरा कहलक है? वो अपना में बजले हमरा गोतनी के कहल के आई गोतनी। के छथिन गोतनी? घटना जे छै से भेलै है त ए घटना के पीछे कारण की छियै? हमरा कल के कत छो तोहर बतेना दियो हम कहली हम की जाने गेली। के कहलै त के? मोहन राम। मोहन राम कत के छथिन? भैया ओत तोहर छी आई घर के माने एठम बगले के छथिन। त सुबह में अहाँ से पूछलैथ? क्या पूछलक? हम कहली हम की जाने गेली त ओकरा मार लगतै ई बात कहलक है। सकते हैं गर्दन में उतरी है। अच्छा बताओ जे घटना केना भेली है, की कारण छली है? घटना इस कारण से हुआ जो सुबह में बहसबाजी हुआ था बकरी की वजह से, जो इनका बकरी चोरी हुआ था। तो उन्होंने 2 बजे रात से गाली दे रहा था तो हम उसका कोई उत्तर नहीं दिए। 5 बजे सुबह में जो उनका हमारे चाची जो लगता है, माने कौन सी के लिए गाली गलौज हुआ? बकरी चोरी हुआ था ना। किनका बकरी चोरी हुआ? हमारे चाचा जी का। अच्छा क्या नाम उनका? प्रमोद राम। अच्छा और उसके बाद में जो वो लोग गाली दे रहा था तो हम उसके विशेष में कुछ नहीं बोले। हम 5 बजे सुबह में आके हम अपना दूरा पे बैठे थे, उतना में हमारा चाची निकल के जमीन के पेपर के लेके कुछ मामला के लिए हमको गाली दिया तो वो हमको अच्छा नहीं लगा। हम उसी के चीज़ के लिए जवाब दिए तो उन्होंने धमकी दिया हमारे पिताजी को तो जो चलो आज तुमको चौक पे पीटेंगे। अच्छा ये बात बोला? हाँ ये आप सुने? जी ये हम सुने। अच्छा उसके बाद में जो हम अपना ड्यूटी चले गए तो फिर मोहन राम ने चौक पे धमकी दिया हमारे चाची को। अच्छा वो है कहाँ, आज उसको आने दे चौक पे, उसके बाद हम उसको बताएंगे। ये चौक पे बोला था? हाँ वो 9 बजे करीब में खाना वाना खा के उसके बाद में वो चले गए बाहर। तो हम लोग सोचे प्रोग्राम देखने गया है। तो उसके बाद में जो 3 बजे 3:30 बजे करीब में हमारी मम्मी उठी तो पानी भरने के लिए ट्यूबवेल पे, तो हमारे पापा को देखा यहाँ पे लेटा हुआ था। यहीं पे? हाँ यहाँ पे वो। अच्छा तो उसके बाद हमारे मम्मी ने पूछा उनसे जो क्या हुआ तो मम्मी को बताया जो हमको 2 जने मिलकर मार दिया। उन्होंने नाम बताया? नाम भी बताया, बोला दोनों जने ने मिलकर। किनको बताया? मम्मी को बताया। तो मम्मी जो को बताया तो आप लोगों को जानकारी नहीं हुआ? नहीं हम सोए हुए थे जब तक हमारे मम्मी उठाने गए, जब तक में जो पापा दम तोड़ दिया था। तो अच्छा ये बताइए कि उनको मारपीट जो लगा है वो कहाँ कहाँ लगा हुआ है मारपीट? अब उनरो सिंह का उसका जो सूजा हुआ है। अच्छा पहले से हाइड्रोसिस सूजा हुआ था कि पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको सर? कोई प्रॉब्लम नहीं था? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ग्रामीण से भी कुछ पूछ लेते हैं। अच्छा ये बताओ जे हुनका ऐसे से हाइड्रोसिस के पहिनियो से प्रॉब्लम चले है? हां नंदो सुनने है बे ने? नहीं नहीं कुछ नहीं, निरोग छले एकदम निरोग छले है? बहुत कम आए। अच्छा इनको सबसे कुछ पूछ लीजिए। ये बताओ जे हुनका ऐसे से हाइड्रोसिस के बीमारी पहिने से चले है? नहीं 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 सुनने चलिए है? नहीं अहाँ से जानकारी है इसकी? नहीं जानकारी है। माने आपके पापा का हाइड्रोसिस जो है पूरा फूला हुआ था? पूरा सूजा हुआ था। दाह संस्कार कैसे हुआ? पोस्टमार्टम कैसे हुआ? पोस्टमार्टम थाना उना आया 9 बजे करीब में। उससे पहले 7 बजे करीब में सरपंच साहब मुखिया जी आया तो लोग देख के उसके बाद अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं किया। अभी तक भी पोस्टमार्टम हुआ? जी। जब पोस्टमार्टम होने के बाद आप लोग दाह संस्कार करवाने के लिए गए उस समय तक क्या स्थिति थी? उस समय पूरे गांव में क्या स्थिति थी? उस समय पूरे गांव का गए उसको दाह संस्कार करने के लिए। तो हमारे चाचा गया पीछे से छोटा वाला वही प्रमोद राम। तो उसके बाद में जो उनको हम भगाए, हमने बोले अगर इसको छुएगा तो तेरे को काट के इसमें तेरे को भी दफन। आप अपने चाचा को बोले? हाँ। वो भी गया था शमशान घाट? जी। वो वहाँ क्या बोला वो? तो उन्होंने हमारे बात पे ये जवाब दिया जो ठीक है देखो समाज के सामने बोला जो देखिए समाज भाई हमारा कोई गलती नहीं है, ये लोग हमको फंसा रहा है लेकिन जो मारने वाला है वो तो मार के पार है यहाँ से। एक आध दाह संस्कार में गए थे? दाह संस्कार में जब वहाँ गए तो वहाँ क्या देखे आप लोग? वहाँ गए इनका चाचा गया तो ये लोग बोला कि सवेर से कोई घरे अबे नहीं किया देखने के लिए, तो अभी काहे के लिए आएगा, चल जाओ यहाँ से। तो वहाँ से भगाया तब बोला वो कि मारने वाला तो चल गया। तो बाद में उनको भी तो आप लोग पूछे नहीं मारने वाला है कौन? वहाँ नहीं ना, वहाँ तो काम था संस्कार का काम। पूछ लेंगे कैसे? वहाँ वो रुका नहीं, वो इतना बोलते बोलते चल दिया। वहाँ रुका नहीं? नाम नहीं बोला? नहीं नाम नहीं बोला। तो हम लोग वहाँ नहीं पूछ पाए कि वहाँ संस्कार का मैटर था। तो वो टाइम उसको देखते कि इधर उलझ जाते झड़ झमेला में, इसीलिए
कुछ बात नहीं पूछे हम लोग। देखिए बताइए, रात्रि में वो मेला देखने के लिए जाते हैं और पुनः उसी रात्रि के सुबह में उनका डेड बॉडी उनके घर के पास फेंका हुआ मिलता है। स्थानीय प्रशासन से विनती करते हैं कि इस घटना का जो है आप तहकीकात कीजिए, जो भी दोषी है उनको दंड दीजिए।